ये रात क्यों नहीं गुजरती? मोहब्बत करने वालों को इम्तिहान लेने आती है या फिर ये देखने आती है कल जो जुदा थे वो आज मिले कि नहीं? ये रात जादू जैसी होती है अल्तमश। एक से लफ्ज, एक सी बातें, पर रोज सुनना कितना अच्छा लगता है। फूलों की खुशबू रोज एक सी महसूस होती है, फिर भी जादू का असर करती है। अब बताओ वो रात कितनी दूर है जो हम दोनों को एक साथ देखेगी? कैसे बताऊं? काश डिसीजन लेना मेरे बस में होता। इतनी नरमी और प्यार से बात करोगे तो क्यों सुनेंगे? जब हक मिलता नहीं है ना तो जबरदस्ती छीनना पड़ता। समझ आई? बाबा इस बारे में मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मामू के सख्त फैसलों और अटल असूलों के खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन रुतबा, मोहब्बत वो दरिया है जो अपना रास्ता खुद बनाता है। हम ये फैसला कर चुके थे कि तुम पढ़ाई नहीं कंटिन्यू करोगे। हम ये भी फैसला कर चुके थे कि अगर मामू हमारे निकाह के लिए नहीं राजी हुए तो उन्हें बताए बगैर निकाह कर लेंगे। बस अब तुम रेडी रहना। रुतबा, हेलो, तुम सुन रही हो रुतबा? रुतबा, रुतबा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। पापा ने सब कुछ सुन लिया है। पापा अभी यही मेरे पास खड़े थे और तुम बोले चले जा रहे थे। पापा ने सब कुछ सुन लिया है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया। जो बात कहने में तुम 10 दिन लगाती है वो पढ़ लगा के खुद ब खुद मामू तक पहुंच गई। लेकिन अल्तमश, मैं मंगेतर हूँ तुम्हारा, साथ हूँ तुम्हारे, तुम्हें किस चीज का डर है? तुम पे मामू से ज्यादा मेरा हक है। जब तुम ऐसे डरती हो ना मामू से तो मुझे अपनी इंसल्ट महसूस होती है, बुरा लगता है मुझे। देखो, बहादुर बनो, अपने फैसले खुद लो। समझ रही हो ना मेरी बात? जाने दो, मोहब्बतों पर किसी का इख्तियार नहीं। बड़ी अनापरस्त होती है कमबख्त। खालू, मेरे लायक कोई हुक्म है तो बताइए। नहीं बेटा, हुक्म नहीं, दरखास्त है। रुतबा को इल्म और अक्ल का 1% भी कुछ सिखा सको तो बड़ा एहसान होगा मुझ पर। उसकी पढ़ाई मुकम्मल करने में मदद करो उसकी। उसको तो मैं पसंद ही नहीं हूँ। बेटा, उसकी जहालती से तो जंग है हमारी। खालू, आपके लिए तो मैं सब कुछ सहने को तैयार हूँ। रुतबा राजी नहीं होगी। जानता हूँ बेटा, तुम्हारी सादतमंदी और रुतबा की जिद और हठधर्मी दोनों से वाकिफ हूँ, लेकिन ये बात रुतबा को माननी पड़ेगी। तुम बताओ, आग का दरिया है, पार करने को तैयार हो कि नहीं? मिलके भी अनजान रहे क्यों, शुक्रिया बेटा। तेरे बिना वीरान रहे क्यों, तुझसे ही दिल धड़के। तो तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी? पापा मुझे पढ़ाई का शौक ही नहीं है। आप क्यों नहीं समझते? किताबें देखकर मेरे सर में दर्द होता है। नोट्स बनाना, असाइनमेंट्स जमा करना, एग्जाम्स देना, ये सब मेरे बस की बात ही नहीं है। आप मुझे वो करने देना जो मैं करना चाहती हूँ। अल्तमश से शादी के सिवा तुम क्या करना चाहती हो? तो इसमें हर्ज भी क्या है? आखिर आप ही की मर्जी से हमारा रिश्ता तय हुआ था ना? नहीं रुतबा, मेरी मर्जी नहीं थी।
तुम्हारी पसंद के आगे सर झुकाया था, लेकिन हर बार बाप ही क्यों झुके? तुम पैदा हुई, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारे नाज उठाए, लाड उठाए, दुनिया की हर नेमत, हर आसाइश थाली पर रख के तुम्हारे सामने पेश की। तुम्हारे दिल में पैदा होने वाली हर ख्वाहिश, जुबान पे आने वाली हर बात मैंने पूरी की। क्या एक बाप का इतना भी हक नहीं कि तुम उसका जरा सा मान ही रख लो? मैं देख रहा हूं तुम्हारी जिंदगी की सारी डोरियां आजकल अल्तमश के हाथ में है, और मैं आज खाली हाथ खड़ा अपनी जान से अजीज बेटी की जिद, हठधर्मी और बेहिसी देख रहा हूं। अपनी इन्हीं आंखों से जिन्होंने तुम्हारे लिए पता नहीं कितनी रातें जाग के गुजारी है। पापा, माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए करते हैं ना, वो अपनी खुशी और अपने सुकून के लिए करते हैं। अगर आपको मेरी खुशी इतनी ही अजीज है तो अल्तमश को मेरी जिंदगी में शामिल होने देना। मेरी जिंदगी पे मेरा अपना इख्तियार होना चाहिए ना बाबा। भाई साहब, नीचे सनोवर और अल्तमश आए हैं आपसे मिलने के लिए। मैंने हॉल में बिठा दी है, आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम अगर वहां आई तो अपने बाप का वो रूप देखोगे जो तुम्हारी आंखों ने आज तक नहीं देखा। रुतबा, नाफरमान औलाद वो तलवार होती है जिसका वार खारी और घाव जानलेवा होता है। लेकिन याद रखो, बाप की जख्मी अना जख्मी शेर से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होती है। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। आदाब अर्ज़ भाई साहब। वैसे सब्र की बात भी कमाल की आपने। बहनें तो हमेशा से ही सब्र शुक्र करती आई, अपने भाई की कभी किसी बात का बुरा नहीं मनाया उन्होंने। ताल्लुक अजीज होता ना उन्हें, और ऐसे उलझे हुए मामलात को सुलझाने के लिए सब्र ही तो वाहिद हथियार होता है। बैठो। सारे हथियार सिर्फ जंग में ही तो इस्तेमाल नहीं होते ना सनोवर। कुछ हथियार बड़ी खामोशी से इस्तेमाल हो जाते हैं और खबर तक नहीं होती। कैसे आना हुआ यूं अचानक? भाई का घर और फिर अपनी होने वाली बहू का घर। दिल तो चाहता है कि सर के बल आऊं, बार बार आऊं। अल्तमश की और रुतबा की शादी की तारीख तय करना चाह रहे हैं हम, अगर इजाजत हो तो। आपके तहफ़्फ़ुज़ात का इल्म है हमें, लेकिन क्या करें भाई साहब, बच्चे तख़ीर पर आमादा ही नहीं है। और फिर हमारा जीना मरना इन बच्चों के लिए ही तो है ना, क्यों भाई साहब? हाँ सनोवर, तुम ठीक कहती हो, लेकिन कभी कभी असूल आड़े आ जाते हैं, तब न औलाद की मोहब्बत देखी जाती है, न असूल और न जिद। वैसे मेरा ख्याल है कि औलाद की अंधी ख्वाहिशात के लिए जीने मरने से बेहतर है कि अपने खरे असूलों के लिए जिया जाए। मामू, आपने ज़बान दी थी कि रुतबा मेरी अमानत है। मुझे इख्तियार होना चाहिए कभी भी उसे हासिल करने का तकाजा कर सकूं। हाँ अल्तमश, जुबान दी थी मंगनी के वक्त, लेकिन एक जुबान तुमने और तुम्हारी माँ ने भी दी थी, उसके बारे में क्या कहते हो? वो बात और है मामू। अब रुतबा अगर पढ़ना नहीं चाहती तो आप उसे मजबूर कैसे कर सकते हैं? ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, लेकिन तुम्हारा मुतालबा मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। और अगर तुम माँ बेटा ये समझ के आए हो कि रुतबा के जज्बात को हथियार बनाकर उसके बाप के खिलाफ इस्तेमाल करोगे, तो कान खोल कर सुन लो। रिश्ते के लिए हाँ का इख्तियार मेरे पास था, तो ना का इख्तियार भी मेरे पास ही है। मैंने न तो रुतबा को ये इख्तियार दिया है
और ना ही अपनी विरासत में उसको नामजद किया है। और कोई मुझे इन बातों के लिए मजबूर नहीं कर सकता। और मेहर अली की मुहर के बगैर रुतबा का कोई भी फैसला सिर्फ कागज का पुर्जा होगा, जिसकी ना कोई वक़्त है ना अहमियत। मामू ये अच्छा नहीं कर रहे आप। आपका होने वाला दामाद हूं मैं। मुझे हल्का लेना काफी भारी पड़ सकता है आपको। हर इंसान अपनी हैसियत खुद बनवाता है, दूसरे सिर्फ तस्दीक करते हैं। अब तुम दोनों जा सकते हो। और सुनो सनोबर, भाई की बहन बनकर इस घर आना चाहो, दरवाजे खुले और दिल कुशादा मिलेगा तुम्हें। लेकिन अगर मेरी बेटी की सास बनकर आना चाहो, संभल के आना। अब इस मौजू पे कोई बात नहीं होगी। रुतबा की शादी उसकी ग्रेजुएशन के बाद होगी, हाँ किसी से भी हो। बाबा, मुझे मेरा फोन चाहिए। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकता मैं ऐसा? बाप हूं तुम्हारा। अगर मैं महसूस करूं कि कोई चीज तुम्हारे लिए नुकसानदेह है तो मैं उसे दूर रख सकता हूं तुमसे। मैं नहीं चाहता कि तुम अल्तमश से बात करो या उसके बारे में सोचो भी। अगर आप मुझे रोकेंगे तो मैं ये घर छोड़ के अल्तमश के पास चल जाऊं। तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? अपने बाप के साए से महरूम होना चाहती हो? एक बाप की मजबूरी और बेबसी देखो कि तुम्हारे चाहते हुए भी मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। याद रखना रुतबा, तुम्हें जिंदगी अपना असल रूप तब दिखाएगी जब तुम अपनी ख्वाहिश पूरी कर लोगी। भाई साहब, खुद को संभालिए। आप क्या कर रहे हो? ले जाओ इसे बशीरा। फिलहाल ना ये किसी से बात करेगी ना घर से बाहर जाएगी। मेरी इजाजत के बगैर गेट नहीं खुलना, सबको बता दे। और सुनो रुतबा, अब तुम मेरे सामने तब आना जब तुम्हें बाप से बात करने की तमीज आ जाए।